नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडीशाला 2.0 के आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज है 17 अप्रैल और हम लोग पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले हम लोग कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो रिवीजन में है दोस्तों कि भारतीय दलहन और अनाज संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो विमल कोठारी बनाए गए हैं। विमल कोठारी। 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व कला दिवस और हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नटराजन चंद्रशेखरन बने हैं। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। 2019 में हुआ था इंग्लैंड में और भारत की जो साउथ टीम है वो विजेता बनी थी। कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, देखिए ये कुष्ठ रोग के लिए दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया है और संस्थागत श्रेणी में सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया है। ठीक है। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से दिया गया है। तो पुरुष खिलाड़ी में ट्रेंट बोल्ट, जो कि वहां के तेज गेंदबाज हैं, और महिला में सोफी डिवाइन को दिया गया है, जो कि न्यूजीलैंड की महिला टीम की जो है कैप्टन है। चलिए अगला देखते हैं कि हिम प्रहरी योजना, जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है, जो वहां के बॉर्डर क्षेत्र है वहां से लोगों के पलायन को रोकने के लिए ये योजना शुरू की गई है। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों, तो करेगा उड़ीसा। और कहां होगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। हाल ही में इसके लोगों का अनावरण किसके द्वारा किया गया, तो वहां के सीएम नवीन पटनायक के द्वारा किया गया। महापाषाण कालीन पत्थर के घड़े दोस्तों कहां पर मिले हैं, तो पत्थर के घड़े मिले हैं असम में। असम के दीमा हसाओ जिले में मिले हैं पत्थर, महापाषाण कालीन पत्थर के घड़े। पुस्तक है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसे किसने लिखा है, तो इसे लिखा है जो है राजेश तलवार ने। ठीक है, तो किसके बारे में है, तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में होगा। और आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा स्थापित की जा रही है, किसके रूप में, स्टैचू ऑफ नॉलेज के रूप में। कहां पर दोस्तों स्थापित की गई है, तो यह स्थापित की गई है लातूर जिला महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के लातूर जिले में की गई। चलिए, भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी किसने दी है, तो मिस्र ने दी है। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि यूक्रेन और रूस युद्ध के चलते यूक्रेन किसी को आपूर्ति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गेहूं और सनफ्लावर ऑयल जो होता है इसका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन था, यूक्रेन था। प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है, तो पेटीएम बना है। ठीक है, देखिए इसका जो है उद्घाटन कहां किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। और किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, और पहला टिकट खरीद कर उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं जो कल का विशेष था। कल के विशेष में कुछ पुस्तकें थी, चलिए देखते हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री, द मेवरिक इफेक्ट हरीश मेहता, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन विनोद राय, ये हमारे पूर्व कैग भी रह चुके हैं। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी रह चुके हैं विनोद राय। टाइगर ऑफ द्रास की लेखिका कौन है, मीना नायर। द ग्रेट टेक गेम किसने लिखा है, अनिरुद्ध सूरी। डिकोडिंग इंडियन बाबू डॉम, ये लिखा है अश्विनी श्रीवास्तव ने। और क्वीन ऑफ फायर किसने लिखा है, देविका रंगाचारी ने लिखा है। दोस्तों आज शाम को आपकी करंट अफेयर का टेस्ट किया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। उसकी टाइमिंग जो है आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, और आप सभी दोस्तों जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और उसके लिए सीरियस भी हैं। चलिए अब देखते हैं। देखिए समस्या ये हो जा रही है कि आपके एग्जाम की कोई डेट नहीं आ रही है और आप लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं। देखिए समस्या कहां पे आपको खड़ी होगी, जब वैकेंसी आ जाएगी और आप लोगों ने, तो फिर वही हो जाएगा कि परीक्षा नहीं हो रही है तो आपने पढ़ाई छोड़ दी। और दिक्कत क्या होगी, जब परीक्षा आ जाएगी तो फिर यही इसी स्थिति में, जिस स्थिति में आज हैं आप, आपकी तैयारी आधी अधूरी है, उसी स्थिति में आप परीक्षा के नजदीक पहुंच जाएंगे। तो एक भी मिनट आप अपना नुकसान मत कीजिए दोस्तों। आप सोचिए कि जो ये ना सोचता है कि परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी, वो केवल पढ़ाई करता है, वो आपसे कितना आगे चला जाएगा। ठीक है, तो आप जो है अपने तरफ से पूरी कोशिश करिए, आपको कहीं भी उम्मीदें नहीं छोड़नी है। आप अपनी तैयारी एकदम जारी रखिए, और आप यकीन मानिए कि जिस दिन परीक्षा होगी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है,
भर्ती आने और सिलेक्शन लेने में बहुत अंतर होता है। भर्ती आ गई, आपकी तैयारी नहीं है तो क्या फायदा। इससे अच्छा है कि आप ऐसी तैयारी करिए कि जैसे भर्ती आए उसमें एक सीट आपके नाम की एकदम रजिस्टर्ड हो, दोस्तों लिखी हो, एक सीट पे आपका नाम लिखा होना चाहिए। इस तरीके की तैयारी करिए और यकीन मानिए कि जो लगातार तैयारी करता रहता है उसी के लिए ये बात सत्य होती है, उसी की एक सीट पक्की होती है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, स्टडी शाला 2.0 ऑफिशियल दोस्तों, वहां पर इसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है प्रभात पटनायक को। ये क्या है, अर्थशास्त्री हैं और राजनीतिक टिप्पणीकार भी हैं। क्या क्या है, अर्थशास्त्री तो यहाँ पर दिया ही गया है, ठीक है, और साथ ही साथ में राजनीतिक टिप्पणीकार भी हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैल्कम और एलिजाबेथ आदिशेषिया ट्रस्ट द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक, और प्रशस्ति पत्र के साथ 2 लाख रुपए की धनराशि इस पुरस्कार में प्रदान की जाती है, ठीक है। हाल ही में प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार किसे दिया गया है, ये आप जाइए दोस्तों और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, 1 सेकंड की देरी मत कीजिए और आप लिख कर दिखाइए कि आपको चीजें याद हैं। तो ओ हेनरी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो फटाक से जाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों कि ओ हेनरी पुरस्कार किसे दिया गया है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों आगे कि हाल ही में 14 अप्रैल को किस राज्य ने समानता दिवस या इसी को समथुआ नाल दिवस भी कहा गया के रूप में मनाने की घोषणा की। समथुआ नाल, ठीक है, तो किस राज्य ने मनाने की घोषणा की है, तो तमिलनाडु ने मनाने की घोषणा की है। किसने, तमिलनाडु ने, ठीक है। अब देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन, और यहाँ की राजधानी है चेन्नई। और दोस्तों चेन्नई के द्वारा जो है पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, ठीक है, ये भी आपको पता ही है। और वहीं पर एक आईआईटी है, आईआईटी मद्रास, जिसने जो है कृत्रिम घुटना कदम्ब को बनाया है, पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम्ब को जो है बनाया है, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि हाथी बचाओ दिवस कब मनाया गया, तो ये 16 अप्रैल को मनाया गया। अब कुछ मुख्य दिवस की ओर बढ़ते हैं। मुख्य दिवसों में पीछे का रिवीजन है आपका कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, सेना दिवस में देखिए तीनों सेना के दिवस, थल सेना 15 जनवरी, जल सेना 4 दिसंबर और वायुसेना 8 अक्टूबर। दोस्तों तीनों सेनाओं के प्रमुखों का नाम आप जाकर कमेंट बॉक्स में फटाक से छाप दीजिए। अगर नहीं आप लिख पा रहे हैं तो भी इसी समय आप अपने दिमाग में रिवाइज कीजिए कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, जल सेना अध्यक्ष कौन है और वायु सेना अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों जल्दी से आप अपने दिमाग में रिवाइज करिए, इस चीज को तुरंत रिवाइज करिए। और अब मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। देखिए थल सेना दिवस कौन बने हैं, मनोज पांडे बने हैं एम नरवणे जी के स्थान पर। जल सेना दिवस आपके आर हरिकुमार, हमने बताया था। हरि जो है कहां रहते थे, हरि मतलब विष्णु जी, आपने देखा होगा कि सागर में, क्षीर सागर में, ठीक है। तो ये जल सेना दिवस के अध्यक्ष आर हरिकुमार। और वायु सेना अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो वो है विवेक राम चौधरी या वी आर चौधरी, आपको नाम मिल सकता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी और विश्व विज्ञान मौसम विज्ञान दिवस, देखिए ये विज्ञान दिवस है राष्ट्रीय और ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस है, तो याद रखिएगा ये 28 फरवरी और ये 23 मार्च, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, ठीक है। और विश्व विकलांग दिवस ये भी इंपॉर्टेंट है, समावेशी शिक्षा आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ये आपको मिलेगा 3 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, देखिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर और विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो इनको याद करके रखिएगा। चलिए हाल ही में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है, तो दोस्तों ये तमिलनाडु ने जीती है। किसे हराकर, पंजाब को हराकर जीती है, ठीक है। अब देखिए तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा, वहां पर पोंगल और जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। जल्लीकट्टू मतलब सांड युद्ध जो होता है। और मछली उत्पादन में गुजरात को पीछे करके ये शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है तमिलनाडु। 14 अप्रैल को तमिलनाडु ने समानता दिवस मनाने की या समथुआ नाल दिवस मनाने की घोषणा की है। यहीं का एक वाद्य यंत्र है नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, जिसे जो है जीआई टैग दिया गया है। किसे, तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। और इस तरीके से कुछ है जैसे पिड़पिड़ी बजाते हैं
उसी तरीके से नागस्वरम जो है ये यंत्र है। कैसा यंत्र है? वाद्य यंत्र है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? देखिए 16 अप्रैल को हनुमान जयंती थी। ठीक है, महाबली हनुमान जी की जयंती थी 16 अप्रैल को, और वहीं पर जो है देखिए 16 अप्रैल के दिन 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां पर किया गया दोस्तों? तो ये किया गया मोरबी, गुजरात में। कहां किया गया? मोरबी, गुजरात में। अब आइए इस चीज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए ये जो मूर्ति का अनावरण किया गया है, ये हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत किया गया है। चार धाम परियोजना मतलब 4 जगह पर होगी। तो पहली जगह पर 2010 में हिमाचल प्रदेश में हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया जा चुका है। दूसरी जगह पर 2022 में गुजरात के मोरबी में देखिए हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया गया 16 अप्रैल को। तीसरी जगह कहां पर किया जाएगा? तो रामेश्वरम में किया जाएगा, दक्षिण में। ठीक है, और पूरब में पश्चिम बंगाल में किया जाएगा भविष्य में। ठीक है, तो देखिए चारों दिशाओं में, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, दोनों जगह अनावरण हो चुका है। दक्षिण में रामेश्वर में होगा अब, और पूर्व में पश्चिम बंगाल में भी भविष्य में किया जाएगा। तो ये चारों दिशाओं में 4 धाम परियोजना हो गई। ठीक है, अब यहां देखिए स्टैच्यू की बात हो रही है, तो स्टैच्यू हमने जितना पढ़ा है उसको देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस दोस्तों कहां पर है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस जो है पाली, राजस्थान में है। और किसकी मूर्ति है दोस्तों? तो विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की मूर्ति है। किसकी है? विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की मूर्ति है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया, नर्मदा जिला, गुजरात में है। तो आप जानते हैं केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये किसकी मूर्ति है दोस्तों? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, क्योंकि सभी देशी रियासतों के विलय में भारत के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी दोस्तों कहां पर है? तो ये है आपका हैदराबाद, तेलंगाना में। और किसकी मूर्ति है? तो ये रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज हाल ही में अभी आपको बताया गया कि लातूर के महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की गई है। किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है दोस्तों। और याद रखेंगे कि किसने जो है इसका अनावरण किया? तो आप जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पहले न्याय मंत्री थे, तो कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसका अनावरण किया है। ठीक है, तो ये चीजें आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 16 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? कि अपनी आवाज उठाएं। लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि कोई भी समस्या हो या कुछ भी हो तो उसके लिए आप अपनी आवाज जरूर उठाएं। अब देखिए दोस्तों अगला है आपके लिए, यहां पर अप्रैल के दिवस दिए गए हैं। 1 अप्रैल को उत्कल आरबीआई स्थापना दिवस मनाया गया, उत्कल मतलब उड़ीसा दिवस। 2 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व ऑटिज्म डे मनाया गया। ठीक है, ये एक अक्षमता होती है जिसमें व्यक्ति बार बार किसी चीज को दोहराता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती 131वीं अंबेडकर जयंती मनाई गई। और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस दोनों मनाया गया है। और विश्व कला दिवस आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची की स्मृति में मनाई गई। और इनकी 2 जबरदस्त पेंटिंग्स हैं, एक है द लास्ट सपर और मोस्ट जो है पॉपुलर पेंटिंग है इनकी मोनालिसा। ठीक है, तो 2 पेंटिंग्स का नाम आप याद रखेंगे। चलिए अगला है कि हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण कहां शुरू किया गया? तो हुनर हाट का संस्करण शुरू किया गया है दोस्तों मुंबई में। ठीक है, तो मुंबई का नाम जैसे ही आपके सामने आया तो आपके जो है दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए तुरंत कि 0 कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य मुंबई कितना रखा है इसने? तो 2050 रखा है। भारत सरकार का 2070 है। दक्षिण एशिया का पहला ऐसा शहर है जिसने 2050 तक 0 कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अब ये हुनर हाट का आयोजन किया गया तो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया। और इसके मंत्री कौन है? तो जो है अब्बास नकवी जो है वो इसके मंत्री हैं। ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी, ध्यान रखिएगा। और इसका टैगलाइन क्या है? कि शिल्प, भोजन और संस्कृति का संगम। ठीक है, अब बात आई केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की बात आई तो यहीं पर एक और आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अभी हाल ही में आपको बताया गया कि इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष बने हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में
जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022 कहां शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है असम में। कहां शुरू किया गया है? असम में शुरू किया गया है। याद कैसे करना है ये भी समझिए। आपको पता है दोस्तों कि नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप किसने शुरू किया है? असम ने। इतनी बार हम लोगों ने पढ़ लिया है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो अब नदी किससे संबंधित है? जल से। ठीक है, तो जल मार्ग कॉन्क्लेव कहां हो गया? असम में हो गया। अब देखिए, असम ने ही राज्य ओबीसी आयोग का गठन किया है। अब आप मैप में असम को एक बार देख लीजिए। पूर्वोत्तर भारत का राज्य है असम। ठीक है, तो यहां पर देखिए असम, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है दोस्तों। ठीक है, तो ये है आपका असम, असम की राजधानी दिसपुर। और असम के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो हिमंत बिस्व शर्मा जो है वहां के मुख्यमंत्री हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में इन्हें फिर से 4 वर्ष के कार्यकाल का जो है विस्तार मिला है। ठीक है, अब देखिए असम के बारे में और भी चीजें कि असमिया कवि नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये असम के तीसरे व्यक्ति होंगे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है महापाषाण कालीन पत्थर के घड़े कहां पर मिले हैं? असम के दीमा हसाओ जिले में मिले हैं। असम वैभव सम्मान किसे दिया गया? रतन टाटा को दिया गया। असम में देखिए 2 मुख्य जो है राष्ट्रीय उद्यान है, मानस और काजीरंगा। और काजीरंगा दोस्तों आप जानते हैं एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रहा दोस्तों असम के बारे में। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि समुद्र तटीय महोत्सव या सी पौंडी 2022, इसका नाम है, समुद्र तटीय महोत्सव का नाम सी पौंडी रखा गया है। तो ये कहां शुरू हुआ? तो पौंडीचेरी में शुरू हुआ, पुदुचेरी। देखिए सी पौंडी, अगर ये नाम आपको परीक्षा में मिलता है तो बड़े आराम से आप लगा देंगे सी पौंडी, मतलब पौंडी, पौंडीचेरी या पुडुचेरी आप लगा देंगे। खबरों में रहा मोस्कावा युद्धपोत किस देश का प्रसिद्ध युद्धपोत है? तो दोस्तों ये रूस का है। आप जानते हैं कि यूक्रेन रूस का युद्ध कई दिनों से चल रहा है और यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस का सबसे बड़ा जंगी जहाज जो है मोस्कावा, उसे जो है इसने काला सागर में डुबो दिया है। ठीक है, मतलब कि यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस का जंगी जहाज मोस्कावा जो है वो काला सागर में डूब गया है। कैसे? यूक्रेन की युद्ध की वजह से, मतलब यूक्रेन ने इसको डुबो दिया। अगला है किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों इजराइल ने आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तो जहां भी आए आयरन इजराइल आप लगा देंगे, आयरन इजराइल। ठीक है, अब चलिए दोस्तों ये रहा आपका आज का करंट। तो आज के रिवीजन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको बताया जा चुका है कि आपका जो है करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा आज शाम को। उसकी टाइमिंग क्या होगी वो आपको टेलीग्राम पर बता दी जाएगी। ठीक है, तो आप जो है उसकी टाइमिंग, और आपको यूट्यूब पर भी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। ठीक है, और बताइए कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए आज का रिवीजन देखते हैं कि मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार किसे दिया गया? प्रभात पटनायक को, जो कि एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक टिप्पणीकार है। 14 अप्रैल समानता दिवस किसने घोषणा की? तमिलनाडु सरकार, के स्टालिन। 16 अप्रैल को कौन कौन सा दिवस? हाथी बचाओ दिवस और विश्व आवाज दिवस मनाया गया। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तमिलनाडु। किसे हराकर? पंजाब को हराकर। अगला हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया दोस्तों? तो ये किया गया मोरबा, गुजरात में। और 40वां हुनर हाट का आयोजन मुंबई में किया गया। और दोस्तों जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 असम में। और यहां देखिए कि समुद्र तटीय महोत्सव सी पौंडी 2022 कहां आयोजित किया गया? पौंडीचेरी में। और मोस्कावा जो कि रूस का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। ठीक है, और दोस्तों आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो इजराइल ने किया है। अब देखते हैं दोस्तों आज के विशेष पॉइंट्स में आपके लिए जो पीछे आपने पुरस्कार पढ़े हैं उसके बारे में रखा गया है। तो क्या क्या है दोस्तों? देखिए 31वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया है। रचना क्या है? कविता संग्रह मैं तो यहां हूं। संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया? सत्यपाल मलिक को सम्मानित किया गया। ये जो कि मेघालय के राज्यपाल हैं। और मेघालय के एक, आपको पता है कि मेघालय में कोई एक जगह है ना जिसे यूनेस्को ने अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। आपने देखा है कि जो है जिंग किंग जेरी, ठीक है, रूट ब्रिज को शामिल किया गया है, जो कि कहां का है? मेघालय का है। अब आइए दोस्तों नेताजी अवार्ड किसे दिया गया? तो शिंजो अबे, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हर्षाली मल्होत्रा को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल निभाया था।
ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 फाल्गुनी नायर, नायका जो कि एक सौंदर्य प्रसाधन ऑनलाइन बिक्री कंपनी है, तो उसकी जो है सीईओ और संस्थापिका हैं, तो इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021। ईवाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, तो एएम नाइक, लार्सन एंड टुब्रो के जो है क्या है, चेयरपर्सन है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, लता मंगेशकर जी की याद में ये पुरस्कार शुरू किया गया और ये पहला पुरस्कार है। अंतरराष्ट्रीय मतलब पहली बार दिया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो कि कुष्ठ रोग से संबंधित है, कुष्ठ रोग निवारण से, तो उसके क्षेत्र में कार्य करने वाले विशिष्ट व्यक्ति और विशिष्ट संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया डॉक्टर भूषण कुमार को, और ट्रस्ट की श्रेणी में या आप कहें संस्थागत श्रेणी में दिया गया तो सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दिया गया। पद्म भूषण से सम्मानित पहले पैरा खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये हैं देवेंद्र झांझरिया, जैवलिन थ्रोवर है, पैरा जैवलिन थ्रोवर है। ठीक है, ये रहा आज का आपका विशेष। दोस्तों देखते हैं कल के प्रश्न के बारे में। तो कल का प्रश्न था कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये है लखनऊ में। ठीक है, वनस्पति और औषधि संस्थान दोनों कहां पर है, लखनऊ में है। बोटेनिकल गार्डन के बारे में पूछा जाए तो वो भी कहां पर है, लखनऊ में ही है। बात आई इज्जत नगर, तो ये है पक्षी शोध संस्थान, कहां पर है, इज्जत नगर, बरेली में है। ठीक है, मथुरा में क्या है, बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, मथुरा में। और झांसी में चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है दोस्तों, तो ये है झांसी में। और झांसी का रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो अभी भी देखा आपने, यहाँ पर देखिए पुरस्कार में रिवीजन भी आपको कराया गया है। तो किसे किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया जाएगा। किरण रिजिजू की बात आ गई तो आपने देखा अभी कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर जिले में किसने अनावरण किया, तो किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं। नाम आया दया प्रकाश सिन्हा का, तो साहित्य अकादमी हिंदी पुरस्कार इन्हें दिया गया, दया प्रकाश सिन्हा जी को। ठीक है, और फाल्गुनी नायर का नाम आया तो आपने अभी देखा कि ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के लिए फाल्गुनी नायर जो कि नायका कंपनी की सीईओ हैं, इन्हें दिया गया है। ठीक है, आइए बात करें आज के प्रश्न की कि 2026 राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये उत्तर आपको देना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में कोई ना कोई खेल का आयोजन हो रहा है, तो आप उसे जरूर लिखेंगे। ठीक है, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, ये तो बिल्कुल आपकी जुबान पे एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि कई बार पिछले 2 दिनों में ही इसका रिवीजन कराया जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आपके आज के प्रश्न। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर इसका जरूर दीजिएगा, और आज के शाम वाले टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, वहां पर भी आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, और यहाँ पर भी आपको जो है नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।